हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे मैथ्स एंड साइंस। ये सभी क्वेश्चंस आपके ऑनलाइन पेपर में पूछे गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माध्यमिक विद्यालय में दो भिन्नों के गुणन की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली है। देखिए, दो भिन्नों के गुणन की संकल्पना का परिचय देना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग करना। कलन विधि का प्रयोग करना, यहाँ पर ये पॉइंट गलत है। प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करना चाहिए। बी आंसर यहाँ पर सही है। दो भिन्नों के गुणन की संकल्पना का परिचय चित्रात्मक रूप में प्रदर्शित करके देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गणित शिक्षण के उच्चतर लक्ष्य को प्राप्त करने की विशेषता नहीं है। विद्यार्थी को गणित की आधारभूत संरचना को समझने में सहायता करना, विद्यार्थियों को संबंध पहचानने में समर्थ बनाना या विद्यार्थियों को यांत्रिक परिकलन में प्रशिक्षित करना। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि विद्यार्थियों को यांत्रिक परिकलन में प्रशिक्षित करना। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जो उच्चतर लक्ष्य को प्राप्त करने की विशेषता नहीं है, यांत्रिक परिकलन। नेक्स्ट है, विद्यालय पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण गणित पढ़ाया जाना चाहिए। इस कथन का क्या अर्थ है। गणित केवल, देखिए केवल वाले पॉइंट तो ऑलवेज गलत होते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है कि केवल उन्हें विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना चाहिए जिनकी योजना इसे उच्चतर कक्षाओं में पढ़ने की है। मान लीजिए आपने कक्षा 8th में गणित पढ़ी है, तो आप हाई स्कूल इंटर में गणित पढ़ेंगे तो आपके लिए है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों की गणित में अरुचि है उनके लिए कठिन संकल्पनाओं को पढ़ाना छोड़ दिया जाना चाहिए। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के लिए उन संदर्भों का प्रबंध करना जो कि गणितीय संकल्पनाओं की आवश्यकताओं को उजागर करते हैं। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। औपचारिक उपपत्ति को केवल आगमनिक तर्कणा से प्राप्त किया जा सकता है। केवल आगमनिक तर्कणा से, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। परिकल्पना सदा, जो सदा या सदैव ऑलवेज लिखा होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। निगमनिक तर्कों द्वारा सूत्रबद्ध, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाने की कोई भूमिका नहीं होती है। कोई भूमिका नहीं होती है, मानने की कोई भूमिका नहीं होती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। डी आंसर यहाँ पर सही है। सामान्यीकरण की वैधता को निर्धारित करने के लिए प्रति उदाहरण सहायक होते हैं। प्रति उदाहरण की यहाँ पर जो बात की गई है कि जो प्रत्येक उदाहरण होता है वह सहायक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रतिरूपण का उदाहरण है। परिकलन यंत्रों का निपुणता से प्रयोग करना। निपुणता से प्रयोग करने की यहाँ पर बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। एक शाब्दिक समस्या के लिए समीकरण बनाना, लंबी गणना को करने के लिए गणितीय युक्तियों का प्रयोग करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। त्रिविमाओं वाली या त्रिविमीय आकृतियों के नमूने बनाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर यहाँ पर सही है। गणितीय प्रतिरूपण, जो गणित का प्रतिरूप होता है, इसका उदाहरण आप किस प्रकार से करेंगे। एक शाब्दिक समस्या के लिए आपको समीकरण बनाना होगा। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज के समद्विबाहु होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। समद्विबाहु का अर्थ होता है जो जिसमें दो भुजाएं समान हो। इनके केवल दो कोण समान है, पर्याप्त है, परंतु आवश्यक प्रतिबंध नहीं है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। इनके दो कोण समान है, आवश्यक है, परंतु पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। इनके दो कोण समान है, दो कोण समान होते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं और इसके दो कोण भी समान होते हैं। दोनों आवश्यक है और पर्याप्त प्रतिबंध है। इसमें प्रतिबंध इसलिए कहा गया है कि समद्विबाहु, ठीक है, एक त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं बराबर है, तो यहाँ पर दो कोण भी बराबर होंगे। आपका सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। कथन दिया हुआ है, यदि n सम है तो n स्क्वायर सम है। सम संख्या मान लीजिए 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। यदि n स्क्वायर सम नहीं है तो n सम नहीं होगा। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, बी ए की प्रति स्थिति है। देखिए, यहाँ पर कहा गया है यदि n सम है तो n स्क्वायर सम होगा। यहाँ पर कहा गया n स्क्वायर सम नहीं है तो n सम नहीं होगा। तो स्थिति क्या है, विपरीत है, प्रतिस्थित है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, जियोजेब्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह ज्यामिति का बीज गणित में अनुप्रयोग है। बीज गणित में अनुप्रयोग बताया गया है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। यह गणित की शाखा है जो कि ज्यामितीय और बीज गणित से संबंधित है। ज्यामितीय और बीज गणित दोनों से संबंधित है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। एक विशेष प्रकार प्रकरण, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि एक विशेष प्रकरण है।
इसका आंसर यहाँ पर डी सही है। यह एक सॉफ्टवेयर प्रक्रिया सामग्री है जिसका उपयोग ज्यामिति में खोज को क्या कहते हैं, अन्वेषण कहते हैं, इसके लिए किया जाता है। तो जियोजेब्रा क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, प्रक्रिया सामग्री है जिसका उपयोग ज्यामिति में खोज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, गणित के शिक्षण के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। निर्देश का माध्यम गणितीय समझ पर असर करता है, जेंडर का गणितीय योग्यता पर असर करता है, या अध्यापक के अधिगमकर्ताओं के प्रति धारणा का गणितीय सक्षमता पर कोई प्रभाव नहीं होता है, या गणितीय सामर्थ्य जन्मजात है। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। निर्देश का माध्यम गणितीय समझ पर असर करता है। नेक्स्ट है, डिस्कैलकुलिया की विशेषता है, जो गणित संबंधी अक्षमता होती है इसको डिस्कैलकुलिया कहते हैं। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर कहा गया है वर्णमाला को पहचानने में अयोग्यता, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। संख्याओं की संकल्पनाओं को समझने में कठिनाई, ये भी पॉइंट सही है। संख्याओं के अंतर्ज्ञान की पकड़ में कमी, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। संख्याओं के शाब्दिक स्थानिक रूप में समन्वय करने की अयोग्यता, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है। ए बी सी ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक्स कोई पौधा है, साइंस का क्वेश्चन है, जो स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी है। एक्स क्या हो सकता है, घटपर्णी है, शैवाल है, अमरवेल है, या कवक है। इसका आंसर यहाँ पर ए सही है, घटपर्णी पौधा है। घटपर्णी पौधा स्वपोषी भी है और विषमपोषी भी है। नेक्स्ट है, जेड ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मानवों तथा अन्य जंतुओं के आहार नाल में होता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। जेड क्या है, जीवाणु है, विषाणु है, शैवाल है, या कवक है। जेड क्या है, एक सूक्ष्म जीव है जो मानवों और जंतुओं के आहार नाल में होता है। यह आहार नाल में होता है और पाचन क्रिया में सहायता करता है। जेड क्या है, इसका आंसर यहाँ पर ए सही है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है, भेड़ से ऊन प्राप्त करने में बहुत से चरण सम्मिलित होते हैं, इसका सही क्रम बताना है, क्या है। ऊन की कटाई, अभिमार्जन, छटाई, रंगाई, लपेटकर धागा बनाना, फिर बुनाई करना। अभिमार्जन नहीं होगा, पहले छटाई नहीं होगी, पहले ऊन की कटाई होती है। ए आंसर यहाँ पर सही है, ऊन की कटाई, अभिमार्जन, छटाई, रंगाई, लपेटकर धागा बनाना और बुनाई करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जोड़ों के प्रकार के सही मिलान सेट को निरूपित करता है। कंदुक खलिका संधि कहाँ पाई जाती है। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही है, हाथ व कंधे में पाई जाती है। कंदुक खलिका संधि हाथ व कंधे में होती है। धुरार्ग संधि कहाँ होती है, धुरार्ग संधि गर्दन, धुरार्ग जोड़ कहाँ होता है, गर्दन में। हिंज संधि कहाँ होती है, हिंज संधि कोहनी में होती है। अचल संधि जबड़े में होती है, अचल संधि कहाँ पर होती है, जबड़े में। ए आंसर यहाँ पर सही है। सीक्वेंस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 1 3 4 2। नेक्स्ट, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। अनिषेचित अंडाणु में एक क्रोमोसोम गुणसूत्र होता है। अनिषेचित अंडाणु में क्रोमोसोमों 23 युग्म होते हैं। अनिषेचित अंडाणु में एक एक्स अर्थात लिंग गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है। अनिषेचित अंडाणु में 22 क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है। कौन सा कथन सही है ये बताना है। अनिषेचित अंडाणु में एक एक्स अर्थात लिंग गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट है, एक्स और वाई ऐसे तत्व हैं जो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील है, अतः इन्हें केरोसिन में भंडारित किया जाता है। एक्स और वाई क्या हो सकते हैं, फास्फोरस और सोडियम, फास्फोरस और सल्फर, सोडियम और पोटेशियम, सल्फर और पोटेशियम। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है, सोडियम और पोटेशियम। एक्स क्या होगा, सोडियम, और वाई पोटेशियम। नेक्स्ट है, एक्स कोई संश्लेषित रेशा, रेशा को क्या कहते हैं, फाइबर, जो ऊन से मिलता जुलता है और इसका उपयोग शॉल, स्वेटर और कंबल बनाने में किया जाता है। एक्स क्या हो सकता है, रेयन है, एक्रिलिक है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है, एक्रिलिक है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई किन परिस्थितियों में आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। बिजली से लगी आग, लकड़ी का जलना, पेट्रोल का जलना, कागज का जलना। देखिए लकड़ी, कागज का जलना, इस पे पानी डाल के आप आग को बुझा सकते हैं, परंतु ए और सी ये दोनों ऐसे यहाँ पर तत्व है जिन पर पानी डालकर आप आग को नहीं बुझा सकते हैं। बिजली से लगी आग और पेट्रोल का जलना। यहाँ पर आपके ऑप्शन में सी आंसर सही है, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही होंगे। बिजली से लगी आग पानी से नहीं बुझती है।
नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपके ईवीएस का है और साइंस में पूछा गया है। संकटापन्न स्पीसीज की जनसंख्या की स्थिति पर डाटा का संकलन निम्नलिखित में से किस में है? ग्रीन डाटा पुस्तक में है, ब्राउन डाटा पुस्तक में है, रेड डाटा पुस्तक में है, व्हाइट डाटा पुस्तक में है। रेड डाटा पुस्तक में है, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, धातु पी धातु क्यू को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। जो धातु पी है धातु क्यू से उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु आर को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने के योग्य नहीं है। इनमें सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? पी है, क्यू है, आर है, या निर्धारित नहीं किया जा सकता। बी आंसर यहाँ पर सही है, क्यू है। आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवाएंगे। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।